उस पौधे को पकड़कर खींचता है तो अचानक उसमें से जड़ निकलकर क्रिस्टिन के हाथ को लपेट लेता है। उसमें कांटे भी होते हैं और क्रिस्टिन दर्द के मारे पूरी तरह तड़प जाता है। अब झट से उसको निकालकर वो अपना हाथ देखता है, लेकिन तभी वो जड़ वापस पौधे के अंदर चली जाती है। क्रिस्टिन की कुछ समझ में नहीं आता और वो उस पौधे को उठाकर कचड़े में फेंक देता है। फिर वो बहन की फोटो को देखकर सोच में पड़ जाता है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही भोला बन गया शायद। तभी एआई कहता है कि आपके सोने का टाइम हो गया है। ये कहकर वो लाइट्स ऑफ कर देता है, लेकिन क्रिस्टिन फिर भी फोन पे लगा होता है। अब दोस्तों एआई उसका फोन भी स्विच ऑफ कर देता है और फिर कोई रास्ता न पाकर क्रिस्टिन को जबरदस्ती सोना पड़ता है। लेकिन कचड़े में पड़ा हुआ वो पौधा बाहर निकलने की करता है कोशिश और उसमें से फिर जड़ निकल आ जाती है। उसको देखकर तो लगता है कि जैसे सच में उस पौधे में जान आ गई है। अब अगले दिन वो नौकर रोबोट साफ कर रहा होता है घर में। तभी क्रिस्टिन अपने एआई को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सुनो मेरे लिए कॉफी बनाओ। एआई भी कॉफी बनाता है। क्रिस्टिन आधी नींद में चलकर सोफे पे बैठता है तो सोफे को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसने जिस पौधे को कचड़े में डाला था वो टेबल पर होता है। क्रिस्टिन आधी नींद में था, लेकिन इससे हैरान होकर वो जाग जाता है। फिर उसे कल बेन के साथ हुई बहस याद आती है और वो एआई से कहता है कि बेन को एक टेक्स्ट भेज दो। ये कहकर वो बोलता है कि क्या लिखना है। यार बेन कल जो हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दे और वापस आ जा। दोनों पहले की तरह मस्ती करेंगे, बाहर घूमेंगे, प्लीज आ जा। लेकिन ये कहने के वो तुरंत बाद एआई को मैसेज डिलीट करने को कह देता है, क्योंकि क्रिस्टिन चाहे कुछ भी कह ले लेकिन बिना प्रूफ के बेन उस पर विश्वास नहीं करने वाला। लेकिन अब क्रिस्टिन सोच लेता है कि काम करता हूँ, क्यों ना कुछ दिन मैं इस टेक्नोलॉजी वगैरह से थोड़ा दूर रहता हूँ। वो ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी उसकी नजर फिर उस पौधे पर पड़ती है जो कल कचड़े से निकलकर यहाँ पर आ गया। अब उस पौधे के बारे में जानने के लिए उसे मजबूरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। वो उस पौधे की फोटो क्लिक करके उसे नेट पर सर्च करता है, लेकिन ऐसे किसी पौधे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो क्रिस्टिन सोच में पड़ जाता है कि यार ये कैसा पौधा है जो सिर्फ बेन को मिला है। वो उठकर जाता है दोस्तों तो पौधा मुड़कर उसे दोबारा देखता है। फिर क्रिस्टिन अपने सिस्टम पे काम करने में लग जाता है। उसके हाथ में थोड़ी खुजली होती है। एआई लगातार उसको मैसेजेस पढ़कर सुनाता है। अब खुजली हो रही थी हाथ में तो क्रिस्टिन अपना हाथ खुजाते खुजाते देखता है कि उसकी हथेली के पास एक कांटा बाहर निकला हुआ है। वो उसे पकड़कर खींचता है तो एक बड़ा सा कांटा बाहर निकलता है। अब इतना बड़ा कांटा अंदर था, लेकिन क्रिस्टिन को जरा भी दर्द नहीं हुआ था। इतने में एआई कहता है कि बॉस ने रिपोर्ट की मांग की है, अर्जेंट है। इसी वजह से क्रिस्टिन उस कांटे वाली बात पे ध्यान नहीं दे पाता और बॉस के लिए रिपोर्ट रेडी करने में लग जाता है। तो वो लाइट्स को ऑफ करके काम कर रहा होता है। वैसे तभी क्रिस्टिन को एक अजीब सा सेंसेशन महसूस होता है अपनी बॉडी में। लगता है वो कमरा ही दोस्तों कोलैप्स हो रहा है। उसके सर में बहुत दर्द शुरू हो जाता है। वो काम ही नहीं कर पाता। उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में जरा सी भी शक्ति नहीं बची। इस तरह काम तो चलेगा नहीं, ये सोचकर वो उठ खड़ा हो जाता है। और तब उस कमरे के एक छोटे से होल से सूरज की रोशनी कमरे में पड़ती है। और जब सूरज की रोशनी क्रिस्टिन पर पड़ती है ना, तब झट से उसकी कमजोरी दूर हो जाती है। वो बहुत देर रोशनी में अपना मुंह दिखाकर खड़ा रहता है। रोशनी ज्यादा आने लगती है तो क्रिस्टिन खुशी के मारे बहुत देर तक वहीं पर रहता है। अब शाम हो जाती है और तब तक क्रिस्टिन वहीं पर खड़ा का खड़ा रहता है। तभी उसको होश में आ जाता है कि यार ये मैं क्या कर रहा था। उसे बस दोस्तों इतना पता है कि वो सिस्टम में काम कर रहा था और उसे चक्कर आ गया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। वो एआई से पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है जरा बताना। एआई कहता है कि शाम के 7 बजे है और आप इतने घंटे एक ही जगह पे खड़े रहे। आपके बॉस के 4 मिस्ड कॉल्स आ चुके हैं और साथ ही बेन से एक वॉइस मैसेज भी आया। ये सारी बातें एनालाइज करने के बाद क्रिस्टिन समझ जाता है कि बॉस ने जरूर रिपोर्ट के लिए कॉल किया होगा। इसीलिए वो एआई को इंस्ट्रक्शन देता है कि जल्दी से रिपोर्ट बॉस को भेज दो। एआई भी भेज देता है। फिर वो बेन का वॉइस मैसेज प्ले करता है जिसमें बेन ने कहा था कि सॉरी क्रिस्टिन, गलती मेरी ही थी। अचानक तुम्हें टेक्नोलॉजी से हटाकर प्रकृति में धकेलने की मेरी वो सोच गलत थी। कोई इस तरह वैसे भी एक दिन में तो बदल नहीं सकता ना अपने आप को। अब मैं समझ गया हूँ, इसलिए टेंशन मत लो। आपस में सुलह करके फिर पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं। मैं बाद में कॉल करूंगा तुम्हें। ये सब बातें सुनकर क्रिस्टिन को चैन आता है कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तब उसका नौकर रोबोट बीप करने लगता है। जरूर कहीं पर अटक गया होगा पहले की तरह। यही सोचकर क्रिस्टिन उठकर उसको देखने जाता है तो पता चलता है कि रोबोट तो उस पौधे के एक टुकड़े की वजह से अटका हुआ है। क्रिस्टिन उस टुकड़े को निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तो वो कैंची से उसे कट करने लगता है और वो पौधा दोस्तों फिर से अपनी जड़ से क्रिस्टिन के हाथ को लपेटकर काटने लग जाता है। दर्द के मारे फिर से क्रिस्टिन का बुरा हाल। अब क्रिस्टिन डर जाता है कि इस पौधे का महज एक टुकड़ा ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उसमें जान है। वो एआई से पूछता है कि एक पौधे को मार डालने का तरीका बताओ। एआई सजेशन देता है कि विनेगर और नमक मिक्स करके किसी भी पौधे पे डालोगे तो पौधा मर जाएगा। क्रिस्टिन दोस्तों अब ढेर सारा नमक और विनेगर हाथ में लिए ग्लव्स पहन लेता है और मैदान में उतर जाता है। तो जैसे वो नमक और विनेगर उस पौधे पे डालता है तो दोनों के रिएक्शन से पौधा हो जाता है नष्ट। और क्रिस्टिन की आंखों में तो एक अजीब सी हंसी होती है जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। चलो इस मुसीबत से पीछा छूटा, ये सोचकर वो आराम से सोने चला जाता है। और अभी वो गहरी नींद में होता है कि अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। क्रिस्टिन आवाज देता है कि यार बहन तुम आ गए क्या, बताया नहीं। पर कोई जवाब नहीं आता। अरे कहीं चोर तो नहीं घुस गया। ये सोचकर वो बेसबॉल बैट लेकर कमरे से बाहर जाता है ताकि अगर चोर आ गया हो तो उसे पीट दे। आवाज किचन से आई थी तो किचन की ओर देखता है वो, पर रास्ते में फर्श पर कोई चिपचिपा पदार्थ फैला होता है। क्रिस्टिन उस पर पैर रख भी देता है और एकदम वो गम की तरह उसके कदमों पर चिपक जाता है। वो फिर अपने पैर को साफ करते किचन में पहुंचता है। अब एक चीज बताऊं आपको, क्रिस्टिन ने किचन सिंक में ही उस पौधे को नमक और विनेगर डालकर मार डाला था, लेकिन अभी वहां पर वो पौधा नहीं होता। अब क्रिस्टिन फर्श पर फैले हुए उस चिपचिपे पदार्थ को फॉलो करके जाता है तो देखता है कि वो पौधा टेबल के ऊपर है और थोड़ा बड़ा भी हो गया है। ये देखकर उसकी आंखों में डर आ जाता है। वो थक हार कर सोफे पे बैठ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने जब इस पौधे को मार दिया था, इसे खत्म कर दिया था, लेकिन ये बार बार वापस कैसे आ रहा है और हर बार पहले से बड़ा होता है। ये सच भी है या फिर मेरा इल्यूजन है। तो वो धीरे से पौधे के पास जाता है तो रियलाइज करता है कि वो पौधा सांस ले रहा है। और तब जाकर क्रिस्टिन को यकीन होता है कि इस पौधे में जान है और उस पर जो कली होती है वो धीरे से खिलने लग जाती है। क्रिस्टिन उसके और पास जाकर देखता है तो अचानक उसके अंदर से वही चिपचिपा पदार्थ बड़ी तेजी से क्रिस्टिन के मुंह पे स्प्रे होता है। क्रिस्टिन तो देख भी नहीं पाता। वो जल्दी से अपना मुंह धोकर आईने में देखता है। उसका मुंह दोस्तों अब दुखना शुरू हो जाता है। अब तो जैसे उस पौधे को खत्म करना ही क्रिस्टिन की लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उसने उस पौधे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और सारे टुकड़ों को माइक्रोवेव ओवन में डालकर उसे ऑन कर दिया है। ओवन के अंदर वो पौधा फटकर
चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है। ये देखकर क्रिस्टिन खुशी के मारे हंसने लगता है कि आखिर इसका हो गया विनाश। फिर वो चिपचिपे पदार्थ को साफ करके उसे सिंक में डालकर फ्लश कर देता है। मतलब पहली बार तो उसने पौधे को वैसे कचरे में डाल दिया था, फिर उस पर नमक और विनेगर डालकर उसे मार डाला, लेकिन इस बार उसके टुकड़े टुकड़े करके ओवन में जला दिया है। इस बार वो निश्चिंत हो जाता है कि बस पौधा अब वापस नहीं आएगा, कोई चांसेस ही नहीं है। इसी खुशी के साथ वो अपना काम करने में लगा होता है। पर उसे अक्सर दोस्तों खांसी आती है। असल में क्रिस्टिन बेन के आगे ये साबित करना चाहता था कि उसे प्रकृति की अहमियत समझ में आ गई है। इसीलिए उसने बेन को सरप्राइज देने के लिए वो घर खरीद लिया था, जो कि बेन हमेशा से खरीदना चाहता था, क्योंकि वहां पर हर तरफ प्रकृति की खूबसूरती है। फिर वो उस रियल एस्टेट के नोटिस पर लिखता है कि ये हमारा घर है। इतने में एआई कहता है कि सुनो, बॉस का रिप्लाई आ गया है, कह रहे हैं कि ऐसा भद्दा रिपोर्ट हमने आज तक नहीं देखा, तो आपको रिपोर्ट दोबारा बनाना होगा। अब क्रिस्टिन उससे कहने वाला होता है कि बॉस को कॉल लगाओ, पर उससे बोला ही नहीं जाता और अचानक उसके सर में दर्द हो जाता है। उसे अजीब आवाजें आती है और पीछे के लाइट बल्ब्स ब्राइट होने लग जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आसपास के गैजेट्स और यहाँ के इलेक्ट्रिकल वायर में करंट पास होने की आवाज तक उसे बहुत तेज सुनाई देती है। और इतनी बारीक आवाज उसको सुनाई दे रही है तो सोचिए कि घर के जो गैजेट्स डिवाइसेस हैं उनकी आवाजें उसे कितनी ऊंची सुनाई दे रही होगी। उससे तो लगता है कि उसका सर ही फट जाएगा। वो बेहोश हो जाता है, पर शुक्र है उसे कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में ठीक उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है। तब जाकर क्रिस्टिन को दोबारा होश आता है। वो एकदम स्टैचू की तरह उसी रोशनी में बना रहता है और फिर जब शाम होती है तो सूरज की रोशनी चली जाती है। तब जाकर उसका होश वापस आता है और तभी उसे बैन का कॉल आता है। वो फोन उठाने जाता है तो देखता है कि उसके हाथ की उंगलियों में कांटे उग रहे हैं। वो तुरंत बाथरूम जाता है और आईने के सामने खड़ा होकर उन कांटों को निकालने की कोशिश करता है। नाखून काटने वाले डिवाइस से बात नहीं बनती तो वो अपने मुंह से उन कांटों को निकालने की कोशिश करता है। अचानक उसे लगता है कि उसके मुंह से खून निकलने वाला है। वो बहुत खांस भी रहा होता है। फिर वो एआई से 911 को कॉल करने को कहता है, लेकिन खांसी की वजह से उसकी बात एआई को समझ ही नहीं आती। और दोस्तों क्रिस्टिन किसी तरह अपने एक हाथ से कांटे निकाल लेता है। उसके बाद वो बैन को मैसेज करता है कि भाई मेरी हेल्प करो यार, मैं फंस गया हूँ। फिर वो अपने मुंह में हाथ डालकर उस चीज को निकालता है जिसकी वजह से उसको खांसी हो रही थी। असल में वो बहुत बड़ा पौधा होता है। उसे निकालकर क्रिस्टिन पहले सिंक में डालता है तो वो तो हिलता है जैसे कि उसमें जान हो। उसको बाहर निकालने के बाद क्रिस्टिन को लगता है कि जैसे कोई उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। वो दर्द से तड़पने लग जाता है। उसकी छाती से पौधे की जड़ बाहर निकलती है, लेकिन तभी वो अपना ट्रिमर निकालता है और उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है दोस्तों उसे। और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि जब मैं उस पौधे को काट रहा था, उसे खींच रहा था, तो पौधे को भी इतना ही दर्द हुआ होगा। लेकिन दोस्तों पौधे को अब इतना गुस्सा आ चुका है कि वो क्रिस्टिन को छोड़ेगा ही नहीं, उसकी जान लेकर रहेगा। और उसकी छाती से एक बड़ा सा पौधा भी उगने लग जाता है। कुछ देर के बाद बैन क्रिस्टिन का मैसेज देखकर घर आ जाता है, लेकिन घर के हालात देखकर दोस्तों वो भी बौखला जाता है। सब कुछ तहस नहस पड़ा होता है और पूरे घर में सिर्फ उस पौधे के टुकड़े पड़े होते हैं और फर्श पर वो चिपचिपा पदार्थ हर तरफ फैला होता है। बाथरूम से कोई आवाज आती है तो बैन वहां जाता है। वहां का दृश्य देखकर बैन की हालत खराब, क्योंकि क्रिस्टिन बाथटब में आधा इंसान और आधा पौधा बना बैठा होता है। बैन की तो समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ से अब सीधे 1 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। क्रिस्टिन ने प्रकृति के बीच में बैन के लिए जो घर खरीदा था वहीं पर अब बैन रहता है। उसके चारों ओर खूबसूरत पौधे फूल बाग होते हैं, जो जगह देखने में दोस्तों बहुत ही लुभावनी होती है। जैसा बैन चाहता था वो प्रकृति के बीच बहुत ही आराम से जीना शुरू कर देता है। फिर वो पास ही के जंगल में जाता है जहाँ पौधों के बीच एक हाथ होता है और उसी के पास होता है दोस्तों क्रिस्टिन, जो बहुत ही अजीब दिखता है और लगता है किसी पेड़ की वो जड़ बन चुका है। बैन उसके पास जाकर कहता है कि ये विटामिन की दवा है, इसे पी लोगे तो अभी बड़े हो जाओगे। ये कहकर वो उसके मुंह में दवा डालता है और कहता है कि देखा प्रकृति के साथ रहने में कितना मजा है। वो क्रिस्टिन के पास ही लेट जाता है दोस्तों और उसे एक बुक पढ़कर सुनाता है। क्रिस्टिन के शरीर में जो पौधा निकला था वो फिलहाल एक बड़ा पेड़ बन चुका है। बैन जो पौधा लेकर आया था वो बहुत ही अलग तरह का पौधा था और उसमें जान थी। प्रकृति का हम ख्याल रखेंगे तो वो हमारा भला करेगा इस पौधे की तरह, पर अगर हम प्रकृति के खिलाफ कुछ करेंगे तो वो हमें अपने ढांचे में ढाल लेगी, जैसा कि इस पौधे ने क्रिस्टिन के साथ किया दोस्तों। तभी तो उस पौधे ने बैन को कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्रिस्टिन को सबक सिखाया और उसे पेड़ बनाने की कोशिश की। पेड़ों के लिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए जब क्रिस्टिन घर में लाइट ऑफ करके काम करता था तो उसका शरीर कमजोर हो जाता था और जब सूरज की रोशनी आती थी तो वो कई घंटों तक बेसुध होकर उस रोशनी की शक्ति अपने अंदर लेता था और वहीं पर खड़ा भी रहता था। यानी उसी वक्त से क्रिस्टिन के अंदर एक पेड़ के सारे लक्षण आ गए थे और अब वो एक पेड़ बन चुका है। बहन को तो दोगुनी खुशी होती है कि अब उसे प्रकृति भी मिल गई और उसी प्रकृति में उसका दोस्त भी